ओके नाउ अब हमने अपने प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट्स वाले पेज है उनमें से एक प्रोडक्ट को हमने एडिट करना देखना है। ठीक है, तो हमारी एपीआई वर्किंग में आ गई थी, डिलीट भी हो गई थी और इंसर्ट भी हो गया था। नाउ यहाँ पर मुझे अब एडिट करने के लिए एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। दैट विल बी एडिट कंपोनेंट। ओके, डॉट जेएस। ओके, एडिट कंपोनेंट डॉट जेएस के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पर आ गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको इसकी बजाय एडिट कंपोनेंट कॉम्प्लिकेशन में क्यों जा रहा हूँ, मैं जस्ट एडिट के नाम पे कंपोनेंट बना देता हूँ एंड आर एफ सी लगाता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ एक और आर एफ सॉरी आर एफ सी लगाता हूँ। तो ये मेरा कंपोनेंट बन चुका है एडिट के लिए। ओके नाउ मैं यहाँ पर ना हमारा ये वाला प्रोसेस है, ये कार्ड एंड दिस वन, मैं इसी को सेम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड सेम को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कार्ड आ गया, ये मेरा कार्ड हेडर आ गया एंड ये वाला डिव आ गया, और उसके बाद यहाँ पर ये मेरा कंटेनर जो है यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इसी तरह मेरे इन पास तीन इनपुट्स हैं एडिट करवाने के लिए, नेम है, क्वांटिटी है एंड प्राइस है। तो पहले की तरह मैं यहाँ पर स्टिल स्टेट्स बना लूंगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट एक दफा कर लेता हूँ यूज स्टेट्स को, और उसी तरह मैं यहाँ पर ये तीनों की तीनों स्टेट्स बना लूंगा। ये लो। ठीक है जी, अब ये तीन चीजें तो आ गई और ये तीन चीजें हमारी पहले की तरह ही चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम चार्ट दे रहा है, वन एक्सपेक्टेड डिव समथिंग दे रहा है। आई डोंट थिंक सो के ये क्यों दे रहा है। मैं अगर यहाँ से बिल्कुल ये एक डिव अनएक्सपेक्टेड है हमारी, मुझे याद आ गया है। ये डिव, ये कार्ड, ये डिव यहाँ क्लोज हो गई, ये डिव यहाँ क्लोज हो गई एंड ये डिव यहाँ क्लोज हो गई। नाउ बाकी की चीजें जो है वो नॉर्मली है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम आगे चले जाते हैं यहाँ पर से एडिट कंपोनेंट को कॉल करने के लिए। एडिट कंपोनेंट को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हम ऐसा करें, हमने काफी कुछ तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे, इस पर थ्रेड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमने पीएचपी एंड लारावेल पर मूव हो जाना है ना, फिर उसके बाद वापस जब हम लारावेल की एपीएस को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर आएंगे, देन हम जो है यही वाले फ्रंट एंड को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में इट विल बी इजी फॉर अस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में यहाँ पर एडिट वाला कंपोनेंट कॉल कर लिया। एडिट वाला कंपोनेंट कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर अगेन रूट लगाता हूँ। ठीक है, रूट लगाने के बाद यहाँ पर मैं दोस्तों पाथ लगा देता हूँ। ठीक है, एंड पाथ विल बी एडिट स्लैश, ठीक है, कॉलन स्लैश प्रोडक्ट, ओके, आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने एलिमेंट यानी कि अपने कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ, और वो कंपोनेंट को कॉल करने के बाद ये आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब एडिट वाला कंपोनेंट आ गया है, मेरा प्रोडक्ट आईडी मेरे पास ये आ गया है, और उसके बाद नेक्स्ट में इसको अब मेरे जहां पर प्रोडक्ट स्विच हो रहे हैं दोस्तों, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ये, एंड यहाँ पर मैं दोस्तों ये लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिंक भी इस तरह लगा सकते हैं हम, कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये लगा दूँ, और फॉर द टाइम यहाँ पर क्लास नेम के अंदर यही वाली क्लास नेम्स को अटैच कर दूं कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस वन दोस्तों, एंड फिर उसके बाद टू, एंड टू के अंदर हमने आगे एडिट और आगे प्रोडक्ट आईडी जो लगाना है हम वो लगा लेते हैं। ठीक है, दिस वन एडिट, ओके, स्लैश प्रोडक्ट आईडी हम किस तरह लगाएंगे, कुछ इस तरह से। अच्छा, इसके भी दो तरीके हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमने एडिट करना है प्रोडक्ट को,
तो हम इसकी बजाय, क्योंकि पैरामीटर पास कर रहे हैं ना दोस्तों, इसकी बजाय ये लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं ये मेरा प्रोडक्ट डॉट आईडी इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सी, सॉरी लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पर। दिस वन, यहाँ पर हमें पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ, मेरे ख्याल में। नाउ इट शुड फाइन। अच्छा जी, यहाँ पर अब सेव प्रोडक्ट वाला हमारा एरर एक आ रहा है एडिट के अंदर, दिस वन। बिल्कुल ऐसे ही वो सेव प्रोडक्ट, बेसिकली उसकी जगह हमने अपडेट प्रोडक्ट लगाना है। इसको फिल वक्त ऐसे ही रहने दें, इसको भी ऐसे ही रहने दें। लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक दफ़ा। वो सेफ प्रोडक्ट वाला हमारा जो एरर आ रहा है ना, मैं इसको फिर वक्त रिमूव ही कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जगह हमने बटन के ऊपर क्लिक करवाने के लिए अपडेट प्रोडक्ट लगाना है। तो ये हम बार बार वार्निंग भी पेज पे शो करता रहेगा, तो फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया हो जाएगा हमारा। यहाँ से दिस वन, मैं जब एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा एडिट वाले कंपोनेंट के अंदर मेरा ये वाला पैरामीटर पास हो गया। अगर इसकी बजाय मैं 10 वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो देखिए 10 वाला पास हो रहा है। अगर इसकी बजाय मैं 22 वाले पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी 21 वाले पे क्लिक हो गया, तो यू कैन सी मेरा 21 वाला पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप ये है कि मुझे अपने एडिट के अंदर जाके दोस्तों अपने पैरामीटर को गेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं यूज पैरामा की एक जो है वो आप समझ लीजिए कि हुक इस्तेमाल करूंगा। और उसके बाद उसके अंदर मैं यूज नेविगेट की एक हुक इस्तेमाल करूंगा। यूज पैरामा जो है वो बेसिकली मेरे पैरामीटर को मेरे पास लेकर आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को पास कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, यूज पैरामा, ठीक है। ये मेरे पास मेरे प्रोडक्ट आईडी को लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बारी हमारे पास कि हमने ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ये तीन बनाए हुए हैं, इसको हमने इस तरह ही रहने देना है ताकि हमारी वैल्यूज क्विकली अपडेट होती रहें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बारी नेविगेशन की। ओके लेट्स सी, नेविगेट, ओके, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ये मैंने इसको कॉल कर लिया। अब उसके बाद ये मेरे पास मेरा पैरामीटर है। अच्छा एक और हम काम कर लेते हैं, हाँ हम इसके अंदर ना एक दफ़ा टेस्टिंग के लिए, जस्ट फॉर द टेस्टिंग, मैं यूज इफेक्ट को कॉल कर लेता हूँ। यूज इफेक्ट को मैंने कॉल कर लिया है, और इस यूज प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं जब इसको कंसोल पे क्लिक करता हूँ एंड दिस वन, अच्छा जी वो कह रहा है कि नो रूट्स लोकेशन समथिंग लाइक दिस वन। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से मैं दोबारा एडिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, नो रूट्स मैच लोकेशन दिस वन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से नो रूट्स प्रोडक्ट स्लैश, किधर है हमारा ऐप, ये तो एडिट वाला हमारा चलना चाहिए ना यहाँ से। लेट्स सी कहाँ मसला आ रहा है, दिस वन स्लैश लगाते हैं हम। अब दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, फिर लगाता हूँ यहाँ पे। ले जी हमारा ये तो आ गया है फंक्शन, ठीक है, बिकॉज एडिट वाला हमारा नहीं पास हुआ हुआ था, ठीक है, स्लैश हमारा पास नहीं हुआ हुआ था, और हमारा वेरिएबल भी चल रहा है, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट आईडी अनडिफाइंड कह रहा है, क्यों? लेट्स सी अनडिफाइंड क्यों कह रहा है हमें। प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ से तो पास आउट कर दी है, 9 हमारे पास आ गई है, इट्स ओके। और यहाँ पर से ये प्रोडक्ट आईडी यूज इफेक्ट प्रोडक्ट आईडी कंसोल अनडिफाइंड ये दे रहा है, इसको ये नहीं देना चाहिए था।
देख लेते हैं। लेट्स सी। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं, कंसोल इज नॉट प्रिंटिंग प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर मैं इसको कोड दे देता हूँ लाइक दिस। लेट्स सी क्या होता है। हम्म। हम्म। ठीक है, नेविगेट तो बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ से तो अच्छा अच्छा बिल्कुल। ये बेसिकली ये इसको चेक करवा रहा होगा। लेट्स सी। यहाँ पर क्योंकि मैं पैरामीटर ले रहा हूँ तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। लेट्स सी अब क्या होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन। मैं प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ अगेन। प्रोडक्ट्स में आके मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। स्टिल अनडिफाइंड दे रहा है, क्यों स्टिल अनडिफाइंड दे रहा है? क्या वजह है, क्या रीज़न है? हम्म। स्टिल नॉट प्रोडक्ट आईडी। अच्छा लेट्स सी। अगर हम इस पूरे कोड को कॉपी करके यहाँ पर लगा देते हैं, समथिंग लाइक दिस वन। नाउ व्हाट इट विल डू। प्रोडक्ट आईडी स्टिल अनडिफाइंड कह रहा है भाई। मसला कुछ और है। प्रोडक्ट आईडी हमें स्टिल अनडिफाइंड कह रहा है। क्या रीज़न है? दिस वन। ओके। दिस वन। ओके। व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन? अच्छा जी, नाउ लेट्स सी देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ हमारे ध्यान में आ रही है कि देखो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, ये मेरे रूट के अंदर जो मैंने ये इस्तेमाल किया है इससे डिफरेंट है। लेट्स सी नाउ। मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है। ओके, ये देखा, बिल्कुल शो हो गया। वो बेसिकली वो डिफरेंट था थोड़ा सा। हमारा पैरामीटर वाला जो हमने दिया हुआ है वो और ये सेम होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास ये एडिट वाली फंक्शनैलिटी के अंदर ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे मेरे पास मेरी एपीआई को चेक करना है। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सेट टाइटल समथिंग ये बनाया हुआ है, मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ना इनको एक वैल्यू भी दे देता हूँ। मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ेगी टाइटल। इसी तरह मैं ये वाली वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर, क्वांटिटी। और इसी तरह मैं एक और वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों, प्राइस की वैल्यू। ठीक है, ये तीन वैल्यूज यहाँ पर मैंने दे दी। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे फेच करना है डेटाबेस से डाटा को अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैं यहाँ पर आ, अच्छा यहाँ पर भी दो तीन तरीके हैं। हम एक तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल ले लीजिए, मैं कंसोल यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ एस सिंक का। ठीक है, वैसे तो हमें चैट जीपीटी ने कोई और तरीका दिया हुआ है। मैं एस सिंक फिर फंक्शन, और उस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ दोस्तों प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट का वो नाम रख दिया मैंने फंक्शन का, एंड दिस वन। और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ आईडी को। ठीक है, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में वो आईडी लगा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा एसिंग के फंक्शन के अंदर ये हमें कोई एरर सुना रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास
प्रोडक्ट एसिंक दिस वन, सॉरी 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 सॉरी, एक और चीज ये एसिंक का फंक्शन सिंपल होता है, एरो फंक्शंस के साथ नहीं होता, ठीक है। और यहां पर मैं प्रोडक्ट दिस वन, लेट्स सी अब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर तो मेरी खाली आईडी जो है कंसोल में प्रिंट हो रही है जैसे कि 12, तो इट्स मीन इट्स फाइन, ये चल रहा है, ठीक चल रहा है। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर एडिट करता हूँ और ये देखिए ये 16 आ गया। ना यहाँ पर मैं कांस्टेंट रिस्पांस इज इक्वल टू अवेट और अवेट। अच्छा, हम ये कोर्स क्योंकि ओपन है, मैंने 60 डेज चैलेंज के हिसाब से इसको बनाया है, तो इसमें हमें बार बार एरर्स भी आएंगे और हमने इसको रिजॉल्व भी करना है। तो आप इस नियत से इसको सीखिए कि ताकि आप इसको इजीली रिजॉल्व, इजीली कल को समझ सकें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये वाली एपीआई कॉल करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए दिस वन, मैं यहाँ पर स्लैश अगर कोई आईडी दे देता हूँ, जैसे कि 2018 मैंने आईडी दे दी, ठीक है। अब क्या होगा ये देखिएगा, ये मेरे पास जस्ट 18 वाला डाटा आ जाएगा, तो मुझे कुछ एपीआई का डाटा इस हिसाब से गेट करना है, दिस वन, ओके। और यहाँ पर हम्म, ये मेरी एपीआई है, दिस वन हियर। फिर उसके बाद कांस्टेंट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स जेसन, ओके। कंसोल डॉट लॉग में डाटा को एक दफा चेक कर लेते हैं, और मैं सेम इसी प्रोडक्ट को निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से। प्रोडक्ट के नाम से हमने पहले तो कुछ नहीं बनाया है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी नाउ, मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट दिस वन, मैंने ये क्लिक किया, ये देखिए ये मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स में आ तो रहा है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट जो हमें चाहिए। हम्म, अगर मैं यहाँ पर टाइटल चेक कर लेता हूँ इसका, फिर क्या होता है। हम्म, यहाँ पर भी हमें कुछ चेंजेस का सामना है, चैलेंजेस का सामना है। अगर मैं यहाँ पर अवेट लगा देता हूँ, नॉट फाउंड, वाई। अगर मैं यही वाला डाटा 8 के साथ एपीआई के अंदर से मांगू, तो मुझे यहाँ पर अगर मिलना चाहिए, तो यहाँ पर अगर मिल रहा है तो वहां पर भी मिलना चाहिए। लेट्स सी कहाँ पर इशू है भाई, दिस वन, प्रोडक्ट आईडी बिल्कुल ठीक है, और दिस वन प्रोडक्ट आईडी ये हमारे पास मौजूद है। अवेट अवेट अवेट, और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बजाय यहाँ पर रिस्पॉन्स को ये कर देता हूँ और ये लगा देता हूँ, लेट्स सी अब क्या होता है। देखिए जी डाटा हमें मिल रहा है एक तरीके से तो, लेकिन यहाँ पर हमें फॉल्स क्यों आ रहा है, ठीक है, फॉल्स क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। मैंने इसको एक दफ़ा रिफ्रेश किया, प्रोडक्ट्स में आया, प्रोडक्ट्स में आकर ये किया, ये देखिए रिस्पॉन्स के अंदर हमें डाटा तो मिल रहा है, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है, मसला आ रहा है कि डाटा हमें रिस्पॉन्स के अंदर ठीक से नहीं मिल रहा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर से हम दोबारा से देख लेते हैं कोई मेथड की चेंजेस तो नहीं है। प्रोडक्ट गेट बिल्कुल ठीक है, ये तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। यहाँ से डिलीट वाला हमने कर लिया है, पुट वाला भी हमने करना है, पोस्ट वाला हमने कर लिया है, गेट डाटा हमने ले लिया था, ये वाला काम हम अभी कर रहे हैं, और ये कॉलन एडिट है और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर से इसकी बजाय अगर मैं कांस्टेंट यूआरएल ये लगाता हूँ और फिर कांस्टेंट यूआरएल लॉग लगाता हूँ यूआरएल को, और फॉर द टाइम मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, तो यू विल सी दैट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है भाई इसमें। यू विल सी दैट कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर ये ये देखिए यहाँ पर इश्यू है दोस्तों।
सो लेट्स सी यहाँ पर क्या इशू है। अगर मैं पहले तो मैंने आईडी प्रिंट करवाया था तो वो ठीक चल रहा था भाई। हम्म। यहाँ पर इशू है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को पास नहीं किया है, दैट इज द रीजन। नाउ लेट्स सी प्रोडक्ट्स पे आ गए, एडिट पे आए तो वो देखिए वो 10 आ रहा है। दोबारा से इसको क्लिक किया, हमारी मिस्टेक, माय बैड, दैट्स माय बैड, माय बैड, माय बैड। लेट्स सी, मैं दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ। देखिए भाई, इतनी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं लेकिन हमें कितना खपना पड़ता है इसमें। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये यूआरएल लगा देते हैं एंड लेट्स सी, दोबारा से अब हमारा डाटा हमें मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, दिस वन। मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया। डाटा, मैं दोबारा से प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ। टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी और आईडी, ये मेरा डाटा मुझे मिल गया। अब मुझे ये वाला डाटा अपने इनपुट्स में शो करवाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, मैं यहाँ पर से आप जरा गौर करिए, ये मेरे पास ये डाटा है। मैं यहाँ पर से मैं लिखूंगा भाई सेट टाइटल। सेट टाइटल के अंदर मेरा डाटा डॉट टाइटल सेव करवा दो। फिर उसके बाद फिर से कहता हूँ सेट क्वांटिटी, डाटा डॉट क्वांटिटी सेव करवा दो। फिर उसके बाद सेट क्वांटिटी के बाद प्राइस। ठीक है, तो डाटा डॉट प्राइस सेट करवा दो। दिस वन, लेट्स सी नाउ। अब देख रहे हैं आप, मेरी क्वांटिटी, मेरी प्राइस, सब कुछ मेरा इसके अंदर सेव आ रहा है ऑलरेडी। मैं अगर हमारी जस्ट टाइटल 25 वाले को भी चेक करता हूँ तो यू कैन सी हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो थोड़ी हमारी लंबी हो रही है और आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी थोड़ी दिक्कत आने वाली है, तो हम यहाँ से अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।